हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th डीएवी के मैथ्स चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है स्टूडेंट्स, उसको आप ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले दो तीन जो चीज़ें यहाँ पे वर्कशीट में यूज़ होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रेपीजियम किस फिगर को कहा जाता है? ट्रेपीजियम उस फिगर को कहा जाता है जिसकी कोई दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हों। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे आपको ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा होगा। इस क्वाड्रिलेटरल की AB साइड और CD साइड आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो जिस फिगर की दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं उस फिगर को कहा जाता है ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का कौन सी प्रॉपर्टी होती है ट्रेपीजियम में? ट्रेपीजियम के जो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये वाले एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। एक ही साइड के दो तरफ बनने वाले एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल गिवन फिगर में A और D एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं क्योंकि ये AD साइड के दोनों तरफ बन रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा स्टूडेंट्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा स्टूडेंट्स, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट में पैरेललोग्राम पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसे कहा जाता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पैरेललोग्राम भी स्टूडेंट्स ट्रेपीजियम की तरह क्वाड्रिलेटरल ही होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में फ़र्क क्या होता है देखिए मैं आपको समझाता हूं पैरेललोग्राम का। फॉर एग्जांपल ABCD मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी AB साइड जो होगी, जो साइड AB होगी वो CD के पैरेलल होगी, और जो साइड AD होगी वो BC के पैरेलल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पैरेललोग्राम फिगर कहा जाता है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स आपस में पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे AB विल बी इक्वल एंड पैरेलल टू CD, AD विल बी इक्वल एंड पैरेलल टू BC। इसके अलावा एंगल्स की बात करते हैं, वही जो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी थी, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। जैसे इस फिगर में एंगल A प्लस एंगल D, इन दोनों का सम 180 होगा। सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल B, क्योंकि ये भी AB साइड के दोनों तरफ बन रहे हैं तो ये भी आपस में एडजेसेंट कहलाएंगे। तो A और B जो एंगल हैं इनका सम भी 180 होगा। ये एंगल प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। इसके अलावा पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल A एंड एंगल C विल बी इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D क्योंकि दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बाकी एक दो प्रॉपर्टीज और हैं स्टूडेंट्स, वो आपको वर्कशीट के दौरान करवा दूंगा मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, PQRS हमें एक ट्रेपीजियम दिया गया है। PQRS इज अ ट्रेपीजियम। PQ और SR आपस में, देखिए यहाँ पे ये फिगर दी गई है, PQ और SR आपस में जो है पैरेलल हैं। अगर एंगल P30 है, एंगल Q50 है, R और S की वैल्यू निकालिए। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको फिगर बताई थी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले। एंगल P प्लस एंगल R ये दोनों 180 होंगे। रीजन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो एंगल P प्लस एंगल R, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिसप्रिंटिंग है, एंगल P प्लस एंगल R ये दोनों कितने होंगे? 180 होंगे। तो एंगल R की वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्रीज। एंगल R विल बी 150 डिग्रीज। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल S है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एंगल S दिखाई दे रहा होगा। ये और एंगल Q, इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। एंगल Q की वैल्यू जो है 50 है, तो एंगल S की वैल्यू होगी 130 डिग्रीज। ये मैंने आपको फिगर के अकॉर्डिंग बताया स्टूडेंट्स। हो सकता है बुक में R और S का नाम चेंज कर रखा हो, मैंने आपको सम के अकॉर्डिंग इसका आंसर बता दिया है। आगे आता है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों एंगल्स हमें दे रखे हैं और हमें बताना है कि वो ट्रेपीजियम है। पहले पार्ट में तो हमें बताना है क्या वो ट्रेपीजियम है, दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि क्या वो पैरेललोग्राम है। तो अगर हमें पता लगाना हो कि गिवन फिगर, गिवन क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? A और D का सम 180 होना चाहिए, B और C का सम 180 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एंगल A और एंगल D 100 प्लस 80 180 आ रहा है। एंगल B प्लस एंगल C 40 प्लस 140 ये भी 180 आ रहा है। तो ट्रेपीजियम की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी कैन से दैट गिवन फिगर इज अ ट्रेपीजियम। आगे आता है पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम में क्या कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट? पैरेललोग्राम में
ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे 80 और 140 इक्वल नहीं है, 40 और 100 इक्वल नहीं है, तो दिस फिगर इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम तो है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई कर रही है, बट द गिवन फिगर इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल इन द गिवन फिगर। आगे आता है एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 75 है, बाकी एंगल्स निकालो। देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम हमने रख दिया ABCD। सपोज इसका जो A एंगल है इसकी वैल्यू आपको 75 दे रखी है सपोज, तो स्टूडेंट C एंगल तो 75 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली A प्लस D होंगे 180 डिग्रीज, दोनों का सम 180 होगा। रीजन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। तो अगर ये 75 है तो ये 105 होगा, और अगर ये 105 है तो एंगल B इसका अपोजिट एंगल है, ये भी 105 ही होगा। एक बार मैं आपको बताता हूं आप करेंगे कैसे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और एंगल A अगर 75 है तो C भी 75 होगा। A प्लस B 180 डिग्रीज होंगे, क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एंगल A 75 है तो B की वैल्यू कितनी आएगी? 105 डिग्रीज। एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल होंगे, रीजन द सेम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो एंगल D की वैल्यू भी कितनी होगी? 105। तो चारों एंगल्स होंगे इस पैरेललोग्राम के 75, 75, 105, 105। आगे आता है स्टूडेंट्स, दो एडजेसेंट एंगल्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के जिनकी रेशो 1:5 है। बाकी सारे एंगल्स बताओ जितने भी हैं, सारे के सारे एंगल्स का सम बताओ, सारे के सारे एंगल्स बताओ कितने कितने के हैं। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स, दो एडजेसेंट एंगल्स मान लीजिए आप, पैरेललोग्राम का नाम हमने रख लिया ABCD। अब अगर एडजेसेंट एंगल्स का रेशो 1:5 है तो A को x और B को 5x माना जा सकता है, क्योंकि रेशो 1:5 है। तो एक को x मान लेंगे, दूसरे को 5x मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, तो x प्लस x क्या लिखेंगे हम? x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, 6x इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 180 में से 6 डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्रीज। यानी ये जो एंगल था, एंगल A जो था स्टूडेंट्स, ये हमारा x था, इसकी वैल्यू आएगी 30, और अगर एंगल A 30 है स्टूडेंट्स तो एंगल C भी 30 होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब B की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? देखिए B की वैल्यू कितनी है? 5x है, तो B की वैल्यू होगी 150, और अगर B की वैल्यू 150 है तो D की वैल्यू भी 150 होगी, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो चार एंगल्स इस पैरेललोग्राम के आते हैं 30, 30, 150, 150। ये चार इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। आगे आता है एक पैरेललोग्राम है, उसका एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री है, बाकी सारे एंगल्स बताइए उस पैरेललोग्राम के। तो स्टूडेंट्स फिगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये फिगर हमारे पास गिवन है। इस फिगर में हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल सम कितना होता है? 180। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्टूडेंट्स लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहा जाता है इस एंगल का और एंगल A का, इस एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एंगल 110 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 110 को 180 से माइनस किया तो एंगल A की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास? एंगल A विल बी 70 डिग्रीज। एंगल A जो है स्टूडेंट्स हमारा, अब हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे एंगल A की वैल्यू जो स्टूडेंट्स ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू 70 आई, और अगर ये वाला 70 है तो एंगल C भी 70 होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब निकालते हैं B की वैल्यू। अब एंगल A और एंगल B दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180, 70 प्लस B इज इक्वल टू 180, B की वैल्यू आती है 110 डिग्रीज। और अगर B 110 डिग्रीज है स्टूडेंट्स तो D भी 110 होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो चार एंगल्स इस गिवन पैरेललोग्राम के आते हैं 70 डिग्रीज, 70 डिग्रीज, 110 डिग्रीज, 110 डिग्रीज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पैरेललोग्राम है, उसकी दो साइड्स दे रखी हैं जिनका रेशो दे रखा है 3:8।
और पेरीमीटर दे रखा है 110 सेंटीमीटर। तो हमें साइड्स बतानी है पैरेललोग्राम की। अब स्टूडेंट्स आप सपोज कर लीजिए, देखिए सपोज कर लीजिए आप, अगर रेशो 3:8 दे रखा है तो इस वाली साइड का रेशो आप 3x, इस वाली साइड को 3x मान लीजिए और इसको 8x मान लीजिए, जैसा कि फिगर में लिखा भी गया है, ठीक है। और अब देखिए अगर ये वाली साइड 8x है तो इसकी अपोजिट वाली साइड भी 8x होगी। अगर AD 3x है तो BC भी 3x ही होगी। रीजन बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? पेरीमीटर होता है बाउंड्री का सम, यानी चारों जो साइड्स है पैरेललोग्राम, इन चारों का सम कितना दे रखा है 110। तो उसी को आप लिखिए 3x प्लस 8x प्लस 8x इज इक्वल टू 110। अब ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8 to the 16 plus 6 22x। 22x इज इक्वल टू 110, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 आई है आपके पास, और 3x की वैल्यू कितनी होगी 15, 8x की वैल्यू कितनी होगी 24। तो हमारे गिवन पैरेललोग्राम की साइड्स हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर, दो साइड्स तो 15 सेंटीमीटर की हैं, और AB की जो साइड होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, 5 वैल्यू आया था ना, तो 40 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ये हमारे आंसर्स आएंगे। आगे आता है 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन देखिए ध्यान से करते हैं हम इसको। पैरेललोग्राम की एक साइड उसकी एडजेसेंट साइड का 3/4 टाइम्स है, और अगर उस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर 70 सेंटीमीटर है तो उसकी साइड्स निकालिए। तो सीधा सा समय स्टूडेंट्स, वैसा ही कुछ एक पैरेललोग्राम आप प्लॉट कर लीजिए। इस पैरेललोग्राम की अगर एक साइड x है तो दूसरी 3/4x हो जाएगी, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो 3/4 ऑफ फर्स्ट साइड दे रखी है। अब अगर ये वाली x है तो इसके अपोजिट वाली भी x होगी, इक्वल होती हैं। अगर ये वाली 3/4x है तो इसकी अपोजिट वाली भी 3/4x होगी, क्योंकि इक्वल होती हैं। अब पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दे रखा है, तो आप इन चारों को ऐड करके, इन चारों को ऐड कर दीजिए आप, कि इन चारों को x प्लस 3x/4 प्लस 3x/4 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। इतना हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे 4 LCM ले लेंगे, ठीक है। क्या आएगा? 4x प्लस 3x प्लस 3x इज इक्वल टू, उधर भी LCM ले लो, 280, यहाँ आएगा 280। तो अब यहाँ पे सबको ऐड करते हैं, 6 प्लस 8 14x इज इक्वल टू 280। अब हमारा आया 14x इज इक्वल टू 280। LCM क्योंकि हमने दोनों तरफ ले लिया था तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आती है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकालने लग पड़ूँ तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी स्टूडेंट्स 20। x की वैल्यू यहाँ पे 20 आ रही है। अब अगर x की वैल्यू 20 आ रही तो एक साइड जो कि x थी उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, दूसरी साइड जो कि 3/4x थी, ठीक है, जो 3/4x साइड थी उसकी वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो गिवन पैरेललोग्राम की 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की साइड्स होंगी। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 8। ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपको फिगर में नजर आ रहा है, और राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। राइट एंगल्स का मतलब यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर डायगोनल्स की लेंथ AC की लेंथ और BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो आप इस पैरेललोग्राम की साइड्स निकालिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, आप बहुत ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को करिएगा, थोड़ा सा बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले सोचने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स AC 8 सेंटीमीटर दे रखा है। AC जो है हमारा, ये AC हमारा प्यारा सा जो AC है ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और कह रखा है कि जो O पॉइंट है ना वो डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब AO भी 4 सेंटीमीटर होगा और OC भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो AO की लेंथ हमारी कितनी आई? 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारा ये BD साइड है इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और O 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमारा OB कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। और ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया गया है बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी जहां पे डायगोनल्स मीट कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और डायगोनल्स को बराबर डिवाइड भी किया जा रहा है।
तो यहाँ पे क्या होगा, एक 3 और एक 4। तो स्टूडेंट्स अब इसको क्या करेंगे हम, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया हमारा AOB। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए क्या करेंगे हम, ये जो AOB है ना स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा सा AOB है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जो राइट एंगल है O पे, AO की वैल्यू जहाँ 4 है वहीं OB की वैल्यू 3 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या आएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही आएगा ना। उसके बाद AB का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी 25। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी हुई स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हुई स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात आपको। तो एक लेंथ हमने निकाल ली है AB 5 सेंटीमीटर निकाल ली है हमने। अब AB अगर 5 है तो CD भी 5 होगी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब बात आती है AD पे, AD निकालो, AD भी इसी तरीके से निकलेगी, जो ये वाला है ये 3 हो जाएगा साइड, ये वाला 4 हो जाएगा, तो AD क्या हो जाएगी, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सिमिलरली बिल्कुल सेम आ रहा है, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर। तो AD भी 5 सेंटीमीटर, और अगर AD 5 आई है तो BC भी 5 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब स्टूडेंट्स इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, AB भी 5 है, CD भी 5 है, AD भी और BC भी। ऐसे पैरेललोग्राम को हम रोम्बस बोलते हैं स्टूडेंट्स। सच अ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड अ रोम्बस। आगे आता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, इस फिगर में एडजेसेंट साइड्स का रेशो 3:4 है, और अगर एक एंगल राइट एंगल है और डायगोनल BD 10 सेंटीमीटर है, BD 10 सेंटीमीटर है और एंगल A 90 है, तो साइड्स की लेंथ निकालिए पैरेललोग्राम की और उसकी पेरीमीटर भी निकालिए। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए, ये ABD ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम देखिए हमने यहाँ पे लगाई है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। BD की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अगर रेशो 3:4 दे रखा है तो एक साइड को 3x मान लेंगे और दूसरी को 4x मान लेंगे। अब इसको सोल्व किया हमने, 100 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई स्टूडेंट्स। अब अगर x की वैल्यू 2 है तो AB की लेंथ कितनी हुई, 8, और AD की लेंथ कितनी हुई, 6। तो AB आया 8 सेंटीमीटर, AD आया 6 सेंटीमीटर, BC क्योंकि इक्वल है AD के तो 6 सेंटीमीटर, CD AB के इक्वल है तो 8 सेंटीमीटर। अब आगे पेरीमीटर निकालना है स्टूडेंट्स। पेरीमीटर निकालने के लिए चारों को जोड़ दीजिए, 8 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है, 16 प्लस 12 कितना आएगा स्टूडेंट, 16 प्लस 12 विल बी 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर विल बी द पैरामीटर ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। आगे आता है, ये आपको एक पैरेललोग्राम, ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD यहाँ पे, जिसमें AB और CD इक्वल हैं, AD और BC इक्वल हैं। हमें बताना है कि हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो कैसे प्रूव करेंगे आप, देखिए ध्यान दीजिए, एक डायगोनल बनाइए आप, ये हमने डायगोनल बनाया AC, ये डायगोनल बनाया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, AC हमने डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब AB और CD एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं, AD और BC एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं, और देखो ध्यान से देखना। अब आप दो ट्राइंगल्स को देखो, एक तो ये ट्राइंगल देखो आप, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल देखो आप, ABC और ADC, ये दोनों ट्राइंगल्स देखो। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आएंगे स्टूडेंट्स। कॉन्ग्रुएंट कैसे आएंगे, कॉन्ग्रुएंट कैसे आएंगे, ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये वाली साइड इक्वल इसके इक्वल दे रखी है, और AC दोनों में कॉमन है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल, ध्यान से देखिएगा अब आप आगे, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया, देखिए कंडीशन हमने प्रूव कर दी, एंगल 2 और एंगल 1 आपस में इक्वल होंगे, समझ रहे हो, क्योंकि ये CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है। अब एंगल 2 और एंगल 1 स्टूडेंट्स अल्टरनेट एंगल्स भी हैं, आप ध्यान से देखिए, पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल आ जाते हैं तो इनको अल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है, और साइड्स पैरेलल मानी जाती हैं।
वही काम यहाँ पे हो रहा है। अगर एंगल 2 और 1 इक्वल हैं, इसका मतलब सी डी और ए बी आपस में क्या हुई, पैरेलल हुई। सिमिलरली बिल्कुल सेम फैशन में हम प्रूव कर सकते हैं ए डी और बी सी भी आपस में पैरेलल हैं, और अगर आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल हैं, इट मींस द गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम, हेंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 2 का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।